लेकिन जैसे अब ये तो एक किसी भी इंसान के लिए बात हो गई, जैसे हम देश के लिए बात कर रहे थे कि नदी में दूध बहाया जा रहा है, तो क्या इससे जो हमारी देश की कुंडली है उस पे असर आता है? नहीं, देश की कुंडली नहीं, वो उनकी मोदी जी की कुंडली पे असर आएगा। अच्छा, वो अपने लिए जो उपाय करेगा, अगर आप अपने लिए उपाय कर रही है तो आपको अपने लिए फायदा होगा, अगर संजीव जी कर रहे हैं तो वो संजीव जी को फायदा होगा, मैं करूंगी मेरे लिए फायदा होगा। हाँ, आप अपने जैसे उपाय होते हैं तो आप अपने ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे उपाय नहीं करते तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए उपाय करूंगी, क्योंकि सेम ब्लड है, तो आप जो है क्या कहते हैं उनके उपाय कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज है। माता पिता आप लोगों के उपाय कर सकते हैं, तो इस तरह से होता है। जी जी जी। तो इसी से रिलेटेड जैसे है कि आपने कहा अभी अटैक हुआ है और अभी और होना है, हाँ। तो क्या कोई युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है? युद्ध जैसी स्थिति तो बनेगी बनेगी। वो एक्चुअली क्या है कि ये साल जो है, यहाँ पर इस साल में जो है 4 मेजर प्लैनेट्स, जो 9 प्लैनेट्स होते हैं हमारे, उसमें से 4 मेजर प्लैनेट्स जो है वो चेंज होने थे। 29 मार्च को शनिदेव चेंज हो गए जी, और उसके बाद जो है 14 मई को बृहस्पति देव चेंज होने वाले हैं जी। अभी जो शनिदेव जो है वो गए हैं मीन राशि में, ठीक है, मीन राशि में गए हैं। और क्या कहते हैं कि मीन राशि में गए हैं, लोगों ने बड़ा बोला, क्या कहते हैं मीन राशि में शनिदेव जाएंगे तो सोना कम होगा, सोना कम होगा जी। अभी भी सोना कम नहीं होगा जी। आपको जितने पे मिलता है आपको ले लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सोना कम होगा, सोना कम नहीं होगा। और देखिए 1-2 हजार पे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 2-4 हजार रुपए ऊपर नीचे, वो तो फ्लक्चुएशन चलती है। लेकिन सोना अब जाएगा 2 लाख के पार। अच्छा, ये मेरी नेक्स्ट प्रेडिक्शन है। और ये कौन से ईयर तक? ये इसी साल के एंड तक ले लीजिए या फिर 2026 में ले लीजिए। ये मार्च अप्रैल से पहले मतलब बढ़ेगा ही, सोना कम नहीं होगा। मतलब फाइनेंशियल ईयर हम मान सकते हैं कि 2026 मार्च तक 2 लाख तक पहुंचेगा, 2 लाख तक पार करेगा। क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर तक ये जा सकता है, टच कर सकता है। अभी भी 1 लाख के पार हो चुका है जी, ठीक है जी। और लोगों ने अक्षय तृतीया पे भी लिया भी है, ठीक है ना। और लोग सोचते हैं, पहले तो क्या था कि अगर हम 1 लाख का कितना सोना जाता था, ठीक है, अब तो 1 लाख का 10 ग्राम सोना लेना है तो 1 लाख का आता है। तो ये चीज हो गई है। लेकिन अभी भी अगर आप सोच रहे हैं कि सोना ले ना ले तो आपको जरूर सोना लेना चाहिए। और मैं तो हमेशा से ऐसे करती हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली के 5 प्लैनेट्स, आपकी कुंडली के 5 भाव ठीक हो जाते हैं। अच्छा, सोना अगर आप सोना खरीदते हैं तो जी। देखिए, आपका कुंडली का दूसरा भाव जो होता है वो हमारा बृहस्पति के पास है, 5वां भाव बृहस्पति के पास है, 9वां भाव बृहस्पति के पास है, 11वां भाव बृहस्पति के पास है, 12वां भाव भी बृहस्पति के पास है। तो सोना जितना लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, सोना लेने से बृहस्पति भी अच्छा होता है। और आप देखो तो कौन सी ऐसी, अगर आप प्रैक्टिकल लेके चलते हैं, चलिए तो प्रेडिक्शन हो गई, प्रैक्टिकल भी चलेंगे तो कौन सा ऐसा आपको शेयर मार्केट है या कौन सी ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको डबल हो गया एकदम से? बिल्कुल, 50 हजार पिछले साल था और 50 हजार में 1 लाख डबल हो गया 1 साल के अंदर ही। तो वो कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको बुरा हुआ? और आपने देखा होगा जब हमारी शादियां हुई, उस शादियों के टाइम पे, मेरे शादी के टाइम पे 5000 सोना था जी जी, ठीक है। और मेरा ब्रदर है ना, वो पता है हमेशा मुझे क्या कहता था, जब सोना कम होगा मैं तब लूंगा। हाँ। तो मैं उसको कहती थी नहीं, जब जितने रेट पे जितना सोना मिल रहा है ना उतने रेट पे लो, क्योंकि बृहस्पति कम नहीं होगा। बृहस्पति इतना विशाल प्लेनेट है, वो बढ़ता इतना भारी, हमारे 9 ग्रहों में सबसे भारी प्लेनेट जो है वो बृहस्पति है। अच्छा। तो आपकी कुंडली के जब वो 5 घरों को लेकर बैठा हुआ है, तो कैसे वो चीज अपनी जो उसकी फेवरेट चीज है बृहस्पति की, वो कैसे कम हो जाएगा? लेकिन एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो आम आदमी जो लोग सोना नहीं ले सकते हैं, वो अच्छे मुहूर्त पे क्या करें, वो लोग क्या कहते हैं कि जो है ना, जैसे अभी जैसे अक्षय तृतीया है या कोई एकादशी है या पूर्णमासी है या पुष्य नक्षत्र आता है या बड़े अच्छे योग आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स आते हैं, जैसे शुभ योग आता है और सर्वार्थ सिद्धि योग आता है। ऐसे टाइम पीरियड पे क्या करें, एक चांदी के डब्बी में थोड़ा सा केसर डाल के रखे, ठीक है जी। अपने चावलों वाले डब्बे में, देखिए आपको अगर आपके पास फिर सोना नहीं है तो घबराए नहीं। ये उपाय तो सभी लोग कर सकते हैं। आप चावलों वाले डिब्बे में 5 हल्दी की गांठें रख दीजिए और उसमें थोड़ी सी केसर की जो है ना, जो तुरियां होती है, उसको बिखेर दीजिए। आपके जीवन में सोना लेने के चांसेस आपके बन जाएंगे। अरे क्या उसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। चावल निकालिए, फिर भरिए, फिर चावल निकालिए, फिर उसमें जो है ना, अगर केसर की 2-3 पैकेट अगर आपने डाल भी दिए और वो 5 हल्दी गांठें तो आपके पास में पड़ी रहनी चाहिए। अच्छा। मेरी दादी भी क्या करती थी, जब हम छोटे थे तो मेरी दादी भी क्या करती थी, वो उनका इतना बड़ा ड्रम होते थे पहले तो ड्रम, उस ड्रम के अंदर हल्दी की पूरी इतनी बड़ा पैकेट हल्दी का, गांठों का इतना सारा हल्दी वो उसमें पड़ी रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मैं कहती थी क्या करती कीड़े भी तो नहीं लगते ना। हाँ।
कीड़े भी नहीं लगते। अगर आप चावलों में हल्दी डाल देंगे कीड़े भी नहीं लगेंगे। और उनके पास में इतनी बरकत रहती थी, इतनी बरकत रहती थी, कोई भी उनसे पैसा मांगता था वो एक मिनट में उनके पास जी, ये तो आपने ऐसा उपाय बताया, दिल खुश हो गया तो सुन के। ये तो बरकत के लिए मतलब बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है जो हर एक इंसान और आसान उपाय ये कर सकते हैं आप, 12 छुहारे ले लीजिए जी, रेशमी कपड़े लाल में, लाल रेशमी कपड़ा, सूती नहीं लेना इस बार जी। हमने इस बार शुक्र को मिलाना है इसमें। ठीक है। रेशमी कपड़ा जो होता है वो शुक्र होता है। अच्छा। लाल हमारा क्या हो गया, मंगल। और छुहारे क्या हो गए, मंगल। अच्छा। 12 छुहारे इसलिए लिए कि राहु भी कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा जी, एक उपाय में कितने सारे काम हो जाते हैं छोटे छोटे से। जी जी। छुहारा क्या है, मंगल। ठीक है जी। अब हमने जब रेशमी कपड़े में लाल जब छुहारों को बांधा तो शुक्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग बन गया। अच्छा जी। और उसे लॉकर में रख दीजिए, पैसा ही पैसा। मेरे तो हर उपाय में देखिए लॉजिक होता है जी, है ना। लॉजिक पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, किस तरह का उपाय कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका सार क्या है, उसका अर्थ क्या है, और उसके पीछे कोई मतलब किसी के लिए खराब चीज भी नहीं होती। खराब भी नहीं, बिल्कुल। हाँ, मतलब किसी को बैड इफेक्ट नहीं होता। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जो आप उपाय बताते हैं कि मतलब आप बेझिझक करिए कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, नुकसान कोई है ही नहीं। सही बात है जी। अब हमने शुक्र के उपाय बताए। शुक्र के उपाय में हमने कहा कि आप भाई सफेद कपड़े पहनो, अपने अंडरगारमेंट भी सफेद कर सकते हैं आप। ये मैंने कईयों को बताया कि सफेद कपड़ा पहनिए। फिर हमने बताया कि इत्र को, यहाँ साक्षी जी ने बताया मालिश कीजिए इत्र से। फिर यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन लगाइए। न्यूमरोलॉजी के भी कई सारी चीजें साक्षी जी ने बताए थे, नंबर भी बताए थे। 33 नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, वो सारी शुक्र से रिलेटेड चीजें हैं। जी जी। 4-2 भी लिख सकते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन बनाना है, इन्फिनिटी का साइन बनाना है। यहाँ पे आप देसी घी से भी आप रगड़ सकते हैं। तो यही उपाय आप हमारे शुरू में देख लीजिए, बाकी देखिए सारे पॉडकास्ट में तोड़ मरोड़ के वही उपाय बताए गए। सच बात है। हमने बताया कि भाई अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाइए जी। अगर आप अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाएंगे तो इससे तो बढ़िया शुक्र होगा ही नहीं। कितने कपल्स खुश हुए। सही बात है, कितने कपल्स खुश हुए। अभी कृष्णा जी ने बताया कि अपनी वाइफ के पैर छुए जी। कृष्णा को हमने बताया था, उसने वो और ये क्यों अब लाफ्टर शेफ का लास्ट एपिसोड था जिस दिन हम गए हैं। हाँ। तो हमने कहा भैया वाइफ के पैर छूने से पैसा आता है, काम धंधा आता है। तो उन्होंने छुआ तो उन्हें नया एपिसोड मिला, नया कोई प्रोजेक्ट मिला। मिला। उसी दिन ये बात बोली भी उसकी बात। ये वीडियो में हमने आपको दिखाया तो था कि मुझे बड़ा फायदा हुआ आज पैर छूने से। कृष्णा जी बोल रहे थे उस समय आपके साथ। वो तो पूरा लाफ्टर शेफ में ऐसे हो गया, पहले हम छू रहे पैर, फिर वो छू रहा। हाँ, लाफ्टर शेफ में भी देखा, उन्होंने भी कहा संजीव जी टाइम हो गया, मैं भी पैर छू रहा हूँ। साक्षी जी कह रहे कृष्णा जी आपका टाइम हो गया, वो भी पैर छू रहे। तो अगर आपको धन धान्य काम धंधा खूब जबरदस्त चाहिए तो आप अपनी वाइफ के पैर छूइए। अब जैसे मेरे को भी कुछ अड़चन